हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो चलिए, शिक्षक दिवस तो मन गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए, हो गया तो आगे की अब क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा ही चैप्टर है हिंदी का। ठीक है, और ये जो चैप्टर जिन्होंने लिखा है उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि संविधान के शिल्पकार रचनाकार। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि श्रम विभाजन होता क्या है और जाति प्रथा होता क्या है। देखिए, दोनों है एक ही चीज़। श्रम विभाजन का मतलब सीधा सीधा होता है कि अगर एक काम है तो एक काम को एक आदमी नहीं करेगा, बहुत सारे लोग करेंगे। जैसे कि अगर हम एक बिस्किट का पैकेट खाते हैं, बिस्किट का पैकेट लेते हैं, तो वो बिस्किट को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोगों का योगदान का मतलब कि वो बिस्कुट सबसे पहले कहाँ होता है, कच्चा माल खरीद के कोई और लाता है। ठीक है, उसको पीसता कोई और है। ठीक है, बिस्कुट तैयार कोई और करता है, बेचता है, और धीरे धीरे मेरे पास वो आ जाता है। यानी कि वो बहुत सारी जगहों से होकर अब गुजरा, अब बाद में वो चीज़ पहुंच कहाँ जाता है, जहाँ उसको जाना चाहिए। इसी को बोला गया है श्रम विभाजन। यानी कि एक काम जो होता है ना, किसी भी क्रिया को करने के लिए तरह तरह के लोग होते हैं, और सब पेशेवर लोग होते हैं, अपना अपना काम करते हैं और एक अच्छी चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। अगर हम एक शर्ट पहनते हैं तो शर्ट तो कई जगह से बन के आता है ना, उसका बटन अलग बनता है। ठीक है, डिजाइन शर्ट अलग होता है, शर्ट अलग सिया जाता है। तो ये श्रम विभाजन है, यानी कि अलग अलग लोग काम कर रहे हैं इसको। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? श्रम विभाजन। जाति प्रथा, तो जाति के आधार पर बटी हुई है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि आज जो हम काम करते हैं तो एक न एक तरीके से हमारी जाति के आधार पर बटी हुई है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का काम नहीं करेगा और मुस्लिम हिंदू का, इसे करने का तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बांट दिए हैं। तो चलिए, आज हम इसको पढ़ेंगे बढ़िया से, और जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है सारों को डील कर देंगे बहुत कम समय में, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में समाज स्वतंत्र, समता, बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, वहाँ पे किसी भी इंसान के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए और सबके अंदर भाईचारा की भावना होनी चाहिए। यानी कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ना तो कोई दबाव हो, वो आज़ाद हो। ठीक है, और सभी के अंदर एक अच्छी भाईचारा होनी चाहिए। तो बाबा साहेब ये मानते थे कि ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पे हम आज़ाद हो। ठीक है, सबको बराबर अधिकार हो और सब चीज़ समान रूप से मिले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता ये है कि देखिए, अलग अलग पेशे के लोग रहते हैं, अलग अलग काम को करते हैं। अब एक काम को करने के लिए अलग अलग चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। बात समझे कि नहीं? अगर आपको हम पहले ही बता दिए ना कि अगर हमें अगर एक शर्ट पैंट सिवाना है, ठीक है, तो दर्जी सिएगा ना। ठीक है, तो पेशेवर जो दर्जी है वो सिएगा, लेकिन शर्ट पैंट जो बन रहा है कहीं और बन रहा है। ठीक है, उसका कपड़ा कहीं और तैयार रहा है, उसका बटन कोई और बना रहा है, सी के और कोई और दे रहा है ना। तो इसीलिए आज के लोगों के लिए ये श्रम विभाजन समाज की आवश्यकता का एक अंग बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, बताएं। याद रखिएगा कि जाति प्रथा आज के युग में है ना, भारत के लिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है सर। अब आता क्या है ना कि आज के युग में उद्योग और धंधे का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है ना। लोग क्या काम करते हैं ना कि देखिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, अक्सर लोग अपनी जाति के हिसाब से काम को करते हैं। ठीक है, आज के युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीकी में लगातार बदलाव आता है ना। ऐसी हालत में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा भूखे मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह दूसरे है ना में प्रांगत हो। इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनती है। लोग क्या करते हैं कि नहीं, वो तो काम मुस्लिम का है, उस काम को हम नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे लेकिन उस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, अरे हम हिंदू हो के मुस्लिम वाला काम करेंगे, मुस्लिम कहेगा कि हम मुस्लिम हो के हिंदू वाला काम करेंगे। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि एक इंसान दूसरे को काम को करना नहीं चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुशल व्यक्ति या है ना सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा, आज के युग में है ना कि कोई भी चीज़ है वो जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी क्षमता के अनुसार पे होना चाहिए कि वो इंसान जानता क्या है। अगर वही कुशल व्यक्ति है, अगर काम को अच्छे ढंग से करना जानता है तो वो काम उसे करना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक सुनार भाई है ना, उसे
अच्छा सोना बनाना आता है, ठीक है भाई तुम बनाओ, लेकिन एक कोयली को अगर अच्छा सोना बनाने आ जाए, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि वो दुकान नहीं खोलेगा, वो भी चला सकता है क्योंकि ये कुशल कारीगर है। अब ऐसा नहीं है कि वो खानदानी, उसका जो खानदानी है वो सुनार होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सुनार बनने के लिए जाति सुनार होना ज़रूरी है, ठीक है। आप कोई भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर समाज का विकास करना है तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, बात समझे कि नहीं, जाति प्रथा ये सब चीज़ को नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं। अम्बेडकर है ना जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यहाँ मजाक का विषय इसलिए है क्योंकि शिक्षा सभ्यता के विकास के बावजूद आज हम जाति प्रथा को लेके ढो रहे हैं, ये तो सही बात है। और श्रमिक का भी विभाजन कर देते हैं, मजदूरों को बांट देते हैं कि हिंदू मजदूर है, मुस्लिम मजदूर है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये सब कर देते हैं, तो ये सब तो गलत बात है ना, ठीक है। तो अम्बेडकर जी इस विडंबना की बात करते हैं क्योंकि आज हम पढ़े लिखे होने के बाद भी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, हम उस चीज़ को बांट रहे हैं, यानी कि मजदूरों को बांट रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, तो चलिए ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके, बात समझी कि नहीं। गतिशीलता होना चाहिए कि कोई भी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, वहाँ पे यानी कि लोगों एक दूसरे की मदद हो सके। अगर वहाँ पे अगर किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है तो दूसरा आदमी उसकी आके मदद कर सकता है, बात समझे कि नहीं, इंसान खुद अपनी रक्षा कर सकता है। तो आदर्श समाज वो होता है जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे को जो चाहिए वो चीज़ देते हैं, बात समझे, उनकी हम रक्षा करते हैं। तो लेखक यानी अम्बेडकर जी के अनुसार एक आदर्श समाज का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, उसको जो ज़रूरत है उसको पूरा करना, न कि उसका टांग खींचना, ठीक है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी कि जाति प्रथा क्या है, स्वाभाविक विभाजन सही में नहीं है, ठीक है। रुचि पर आधारित ना होने के कारण इसे हम क्या करते हैं, स्वाभाविक विभाजन नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन। अब इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं संग, जिससे कुछ समस्याएं हमारी समाधान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर। फटाफट इसका जवाब बताइए, होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है ना कि कौन सी विद्या है, तो यहाँ पे है, देखिए कहानी है, भाषण है, निबंध है या फिर ललित निबंध है, ठीक है। तो क्या है, तो यह एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है, जाति प्रथा की व्यवस्था, ठीक है। छुआछूत भेदभाव ये सब नहीं है, यानी कि जाति प्रथा की व्यवस्था में यही बताया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की या सभ्य समाज की दोनों सही है या सभी गलत है, जल्दी बताइए फटाफट। तो सभ्य समाज की। 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को या फिर बिरजू महाराज को। तो फटाफट इसका जवाब बताइए, तो भीमराव अम्बेडकर को। 6 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से, यानी कि किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिसिंग हो गया है, उन्होंने कहा है कि यानी कि किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरा है। तो सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा। तो आंसर आप खुद बता सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, जाति प्रथा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जवाब आप आराम से बता सकते हैं, कौन से परिवार में, तो दलित परिवार में। 8 नंबर देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर के है ना प्रेरणा स्रोत रहे हैं, है ना बुद्ध रहे हैं, कबीर है ना, ज्योतिराव फुले, यानी कि उसके बाद उपयुक्त सभी। तो यहाँ कबीर के साथ सभी लग गया है, तो चलिए क्या होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने भारत को की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। काय अकुशलता को, जाति प्रथा को, है ना उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो जाति प्रथा को माना है धार्मिक। चलिए अगला देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1984, 5 अक्टूबर 1869, ठीक है, और 4 अप्रैल 1891, ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 यानी कि 1891। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता है ना भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? मैक्स मूलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, बिरजू महाराज ने, या फिर है ना अगेन ने। तो किसने कहा था? फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अगला देखते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, है ना, दूध पानी। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो क्या होगा? श्रम विभाजन। चलिए अगला है, बुद्धा एंड हीज धम्मा एवं हु और है ना सुधराज के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स मूलर या गुनाकार? तो क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। चलिए भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र, श्रम, समूह, राजतंत्र। फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो लोकतंत्र। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा तैयार हो गया। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा तैयार कर लिया है। नेक्स्ट दिन हम फिर अगले चैप्टर को लेके आएंगे।